यह वह कहानी है जिसे जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे इतनी बारिश में कहाँ चल दिए छाता लेकर? अरे बस विशु की टपरी पर जा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे मन अजीब सा हो रहा है। कम से कम आज तो मत जाइए, आज अमावस की रात है। अमावस की रात है? हाँ मुझे मालूम है। तो ये भी याद होगा 25 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? अरे हाँ सुमित्रा, मुझे अच्छे से याद है। मैं बस यहीं जा रहा हूँ, सूरजपुर गांव के बाहर नहीं जा रहा। नहीं, आज मत जाइए, मेरा जी घबरा रहा है। एक तो अमावस की रात, ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है। अरे सुमित्रा तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, जा रहे हैं तो जल्दी आ जाइएगा। हाँ जल्द ही आ जाऊंगा। सोमनाथ काका चाय की टपरी पर जाने के लिए अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी सुमित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह आज की रात कहीं बाहर जाए। फिर भी सोमनाथ काका जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझाकर चाय की टपरी की ओर निकल पड़े, जहां उनके कुछ साथी उनका इंतजार कर रहे थे। भले ही उम्र में वे उनसे छोटे थे, फिर भी सोमनाथ काका उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद करते थे। यह वही लड़के हैं जो काका के आने का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अरे यार, काका कहाँ रह गए? उनके बिना तो आजकल महफिल जमाने में मजा ही नहीं आता। सही कहा वरुण, इस समय तक तो काका आ जाते हैं, आज पता नहीं कहाँ रह गए। एक काम करते हैं, उनके घर ही चलते हैं। मैं नहीं जा रहा। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? उनकी बीवी कितना गुस्सा कर रही थी। सही कहा भाई, लगता है आज काका के बिना ही बैठना पड़ेगा। तीनों सोमनाथ काका का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद सोमनाथ काका आते हुए दिखाई दिए। वो देखो, काका आ गए। अरे हाँ, ये तो सोमनाथ काका है। अरे काका, हम तीनों को तो लगा था कि आप आओगे ही नहीं। हाँ काका, अभी आपके ही बारे में बात चल रही थी। अरे बारिश की वजह से थोड़ा विलंब हो गया। कोई नहीं काका, आप बैठिए। आप जैसे ही आते हो माहौल ही बदल जाता है। सोमनाथ काका वहां बैठते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चाय की टपरी पर अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें सोमनाथ काका पर टिक गईं और बारिश की गड़गड़ाहट के बीच उनकी कहानी शुरू होने ही वाली थी। आज किसकी बारी है कहानी सुनाने की? भूल गए काका, आज रविवार है, आज कहानी आप सुनाओगे। अच्छा, आज मेरी बारी है क्या? दरअसल आजकल याददाश्त थोड़ा साथ नहीं दे रही है। कोई नहीं चाचा, सुनाओ सुनाओ, आज तो मौसम भी एकदम वैसा ही है। अच्छा, तो आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा सुनाता हूँ। ये बात मेरी जवानी के दिनों की है। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन मैं अपना काम खत्म करके दफ्तर से निकला ही था और मुख्य बस स्टैंड के पास बस का इंतजार करने के लिए रुक गया। मेरे आसपास अब कोई भी नहीं था, वहां सिर्फ मैं ही अकेला था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि जो आखिरी बस थी वो भी निकल गई है। तभी सोमनाथ की नजर सड़क के दूसरी पार पड़ी। तभी मेरी नजर रोड पर पड़ी तो मैंने वहां एक अजीब सी बूढ़ी औरत देखी। वहां अंधेरा बहुत था, इसलिए मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान वहां से भटक गया और जब दोबारा मैंने उस जगह पर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी और मैं उसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां एक खूबसूरत सी साड़ी पहने एक युवती मेरी तरफ आने लगी। वो वहां आकर मेरे पास रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी जरूरी काम से आकर बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी, आप इतने डरे हुए क्यों हैं और इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत सन्नाटा है। डर? किस बात का डर?
मुझे इस अंधेरी रात और इस वीरान रास्ते से डर लग रहा है। क्या आपको यहाँ डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। इसमें डरने की क्या बात है? बस रात ही तो है और थोड़ी बारिश। अच्छा आप बताइए, आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था और बस के लिए जब यहाँ खड़ा था तभी मुझे सामने सड़क पर एक अजीब सी बूढ़ी औरत नजर आई। इसी वजह से अब मेरा मन घबरा रहा है। उसकी यह बात सुनकर सोमनाथ और भी डर गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ भी यही हुआ था। पहले मुझे लगा था कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन वो मेरा भ्रम नहीं था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? ये पास वाले चंदनपुर गांव में मेरा घर है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें और मेरे साथ वहां तक चले जाएं तो बहुत उपकार होगा, क्योंकि बस तो जा चुकी है और मुझे अकेले पैदल जाने में संकोच हो रहा है। हाँ ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी गांव की दिशा में है। चलिए आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपके घर की दहलीज तक छोड़ दूंगा। जैसे ही सोमनाथ ने यह कहा, वह लड़की तो जैसे उसके साथ जाने के लिए पहले से ही तैयार थी और अब उस सफर पर दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ा डर लग रहा था अब बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मेरे साथ वो लड़की भी थी। हम दोनों पूरे रास्ते उस बारिश में भीग रहे थे। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। एक मोड़ पर तो हमें ऐसी आवाज आई जैसे कोई दूर खड़ा विलाप कर रहा हो। हम दोनों चलते गए और वो रोने की आवाज और तेज होती गई। फिर हम दोनों एक जगह रुक गए। अरे, आपने कोई आवाज सुनी क्या? जी, कैसी आवाज? अरे, ऐसी आवाज जैसे कि कोई इस उजाड़ जगह पर कहीं दूर बैठा रो रहा हो। हाँ, तो क्या तुम्हें भी ये आवाजें आ रही हैं? मैं तो समझी कि शायद सिर्फ मुझे ही ये सुनाई दे रहा है, लेकिन छोड़िए, मुझे तो लगता है कि कहीं दूर कोई जानवर होगा या फिर ये हवा और बारिश का शोर है। आप डरे मत, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं जी, ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये तो किसी इंसान के रोने की पुकार थी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे अरे, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप बस मेरे साथ चलते जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। आपको शायद हकीकत पता नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज अमावस की काली रात है ना, और सुना है कि इन रातों में यहाँ छलावे घूमते हैं। अरे छलावा पलावा कुछ नहीं होता। क्या आप भी इन फिजूल की बातों पर यकीन करती हैं? अजीब बात है। वैसे आप छोड़िए ये सब, बस मेरे साथ चलें, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। वहां वह खौफनाक आवाजें सोमनाथ को भी आ रही थीं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच तो यह था कि उस दिन उसे भी डर लगने लगा था, लेकिन वह लड़की को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था, इसीलिए वह उसे तसल्ली दे रहा था। वे दोनों फिर से चलने लगे। क्या आपको इस सुनसान जगह पर इस काली रात में डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, बस अंधेरा और पानी ही तो है। नहीं साहब जी, सिर्फ अंधेरा और बारिश नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। उसका इतना कहते ही सोमनाथ के कदम एकदम रुक गए। और भी बहुत कुछ है का क्या मतलब? और क्या है यहाँ पर? मैंने सुना है कि यहाँ इन वीरान रास्तों पर छलावा भटकता है और लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि ये छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बस पुरानी मनगढ़ंत बातें हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आपका सामना सच में छलावे से होगा, उसके बाद आप ऐसी बातें नहीं करेंगे साहब जी। यार, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुमने सच में कोई छलावा देखा है। तो बताओ फिर, कैसा दिखता है तुम्हारा छलावा? दिखने में सुंदर है या नहीं? छलावा सुंदर कहाँ होता,
वो बहुत ही भयानक होता है। अगर एक बार वो किसी को पकड़ ले तो फिर उसे आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई भी छलावे के जाल में एक बार आ गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुमने सच में कोई छलावा देखा है? हाँ साहब जी, मैं छलावा ही तो हूँ। उसका यह कहते ही सोमनाथ एकदम ठिठक गया, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की वहां नहीं थी। वह अचानक ऐसे ओझल हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अब उसे उसकी बातों से दहशत महसूस होने लगी थी। सोमनाथ को समझ नहीं आया कि वह आखिर कौन थी और गायब कैसे हो गई। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर मानो जम गया हो। उसने इधर उधर देखे बिना ही फिर से तेज चलना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। मैं वही था जो इन भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उस लड़की की बातों ने मुझे झकझोर दिया था। मैं बस किसी तरह इस रास्ते को पार करना चाहता था, पर वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे साहब जी, क्या हुआ? आप तो लगता है डर गए। यह आवाज सुनते ही सोमनाथ एकदम रुक गया और पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां पर वह लड़की फिर से खड़ी थी। अब उसे उस लड़की से खौफ होने लगा था। अरे तुम कहाँ चली गई थी? अरे साहब जी, आप तो सहम ही गए। मैं तो बस आपके साथ ठिठोली कर रही थी। तुमने तो मुझे सच में ही डरा दिया था। लेकिन साहब जी, आप तो कह रहे थे कि आपको छलावे से डर नहीं लगता, तो फिर आप किस चीज से घबरा रहे थे? उसके इस सवाल का सोमनाथ के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वह कुछ न बोला और चुपचाप दोबारा साथ चलने लगा। देखो लड़की, रात के वक्त इस तरह के मजाक ठीक नहीं होते। क्यों साहब जी, आप भी मेरे मजाक से घबरा गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चिंतित हो गया था कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई। अच्छा, तो मतलब कि अभी भी आपको लगता है कि छलावा वगैरह कुछ नहीं होता? अच्छा, तुम अब बस ये बातें बंद करो ना, कोई और बात करते हैं। देखो, अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, ठिकाना तो अभी बहुत दूर है। लगता है कि तुम्हारा इस रास्ते से अक्सर आना जाना रहता है, इसलिए तुम्हें रास्तों की पूरी जानकारी है। क्या हर रोज इस वीराने में अकेले जाने से तुम्हें डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ तो इस वक्त परिंदा भी पर नहीं मारता। नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि मैं खुद एक छलावा हूँ। तुम भी वैसे अच्छा मजाक कर लेगी हो। इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही। उसका इतना कहते ही सोमनाथ दोबारा रुक गया और पीछे देखा। अब पीछे वह लड़की दोबारा से गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह सच में बहुत घबरा गया। देखो लड़की, रात बहुत हो चुकी है और हमें जल्दी गांव पहुंचना है, तो कृपया ऐसा मजाक बार बार मत करो। मुझे वैसे भी ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब चलो बाहर आओ, हमें घर पहुंचना है। सोमनाथ ने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन वह नहीं आई। देखो, अगर तुम 1 मिनट में सामने नहीं आई तो मैं इस बार तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। मैं सच में चला जाऊंगा। उसके बार बार कहने पर भी वह बाहर नहीं आई और सोमनाथ ने वहां से भागने का सोच लिया, लेकिन उसे उस लड़की की फिक्र भी हो रही थी। आखिरकार रात बहुत गहरी थी और बारिश भी तेज थी, फिर भी वहां से निकल जाना ही उसे ठीक लगा। अब थोड़ा चलते चलते जब उसने रास्ते को देखा तो वह रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जहां से वह पहले गुजर चुका था। उसे महसूस होने लगा कि वह एक ही जगह गोल गोल घूम रहा है।